Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप लोगों को याद होगा हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स एरोट्रेड टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हमने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और ये इसी वीडियोस के नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें। इसमें हम काफ़ी सारे मैथमेटिक्स के, फ़िज़िक्स के और इंग्लिश के, जीके वगैरह के भी क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि सब कन्फ्यूजन्स फटाफट से ख़त्म हो जाएँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, विच लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। वो ऐसा कौन सा लॉ है मोशन का, क्योंकि मोशन के 3 लॉज होते हैं ना, जो न्यूटन ने लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो उनमें से ऐसा कौन सा लॉ है जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पर फर्स्ट लॉ, बी पर है सेकंड लॉ, सी पर थर्ड लॉ, डी पर है ऑल फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है मोशन का, वो ऐसा लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन डैश। मोमेंटम जो है हमारी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है ए, फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, यानी कि मोमेंटम डिपेंड करती है फोर्स पर। बी पर है मास, यानी कि मास पर मोमेंटम डिपेंड करती है। वेलोसिटी पर मोमेंटम डिपेंड करती है, या मास और वेलोसिटी दोनों पर मोमेंटम डिपेंड करती है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बिल्कुल करेक्ट होगा। मतलब क्या, मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी यानी कि स्पीड और मास यानी कि वेट दोनों पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड डैश। अच्छा, ये थोड़ा सा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, हल्का फुल्का समझाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं समझाऊंगा। क्रस्ट और ट्रफ क्या चीज़ होती है। ये एक वेव के अंदर जो है ना, एक अपर पॉइंट होता है और एक लोअर पॉइंट होता है। वेव जब ऊपर से आ रही होती है तो वो उस पॉइंट जो ऊपर होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और जब वो वेव नीचे जाती है, यानी कि लहर की बात हो रही है, वेव लहर को बोलते हैं, और जब वो वेव नीचे जा रही होती है तो उसका जो लोअर पॉइंट होता है ना, वो ट्रफ होता है। मैं आपको एक पिक्चर ऐड करके ज़रा अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखें कि ये वेव हमारे पास उठ रही है, पहले ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है। जो ऊपर जा रही है उस पॉइंट का नाम क्या है, क्रस्ट है, और जब नीचे जा रही है तो इस पॉइंट का नाम क्या है, ट्रफ है। फिर जब दोबारा ऊपर जा रही है तो इस पॉइंट का नाम क्रस्ट है। तो अब हमारे से सवाल में पूछा ये गया है कि एक क्रस्ट है पहला और दूसरा क्रस्ट, जो ये 2 क्रस्ट है ना कंसेक्यूटिव, आगे एक पहला क्रस्ट है दूसरा क्रस्ट है, इन दोनों क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। और या तो ट्रफ, दोनों ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस या क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा का साइन अभी इधर मेरे पास इमेज में है नहीं, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा लैम्डा का साइन क्या होता है, पता होगा सबको वैसे, लेकिन मैंने समझा दिया फिर भी। तो ठीक है, क्रस्ट का या ट्रफ के, 2 ट्रफ के या 2 क्रस्ट के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, लैम्डा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, दैट फोर्स, द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। वो फोर्स जो बॉडी के मोशन को रेजिस्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है फ्रिक्शन, बी पर है ग्रेविटी, सी पर है मैग्नेटिज्म और डी पर है नॉर्मल फोर्स। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी बॉडी और जो बॉडी की जो सरफेस होती है और जो अर्थ की सरफेस होती है या ज़मीन की सरफेस होती है, किसी भी 2 बॉडीज़ की सरफेस या अर्थ की सरफेस या किसी दूसरी बॉडी की सरफेस, यानी कि 2 बॉडी जो आपस में कांटेक्ट हुई होती हैं, उनकी जो सरफेस होती है उस सरफेस की वजह से एक फोर्स पैदा होती है जो कि फ्रिक्शन कहलाती है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डैश। बॉडी, कोई भी बॉडी है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो पोजीशन चेंज करने के बाद जो उसने फासला तय किया होगा उसको हम क्या बोलते हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है स्पीड, बी पर है वेलोसिटी, सी पर है डिस्टेंस और डी पर है डिस्प्लेसमेंट। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस। उसकी वजह ये है क्योंकि जब भी हम कहीं, अगर हम घर पे हैं, अगर हमने स्कूल कॉलेज वगैरह जाना है तो हमें सफ़र तय करके जाते हैं जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, फासला बोलते हैं। तो इस ये अगर हम जा रहे हैं, हम
एक बॉडी है और हम अपनी पोजीशन चेंज करें, अपनी जगह चेंज करके कहीं और जा रहे हैं, तो इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ए सिनोनियम ऑफ द वर्ड वेग्रेंट। वेग्रेंट एक वर्ड है जिसका सिनोनियम यानी कि सेम मतलब वाला अल्फाज बताना है कोई। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है रोविंग, बी पर है रिच, सी पर है फेमस और डी पर है रेजिडेंट। वेग्रेंट का मतलब पता करना पड़ेगा अगर हमें उसका सिनोनियम पता होना चाहिए। वेग्रेंट का मतलब होता है होमलेस या कोई ऐसा बंदा जो कि किसी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहे, उसका एक घर ना हो। जैसे एक विजिटर्स होते हैं ना जो हर वक्त घूमते रहते हैं, कोई एक घर नहीं होता, कभी कहीं रह लेते हैं, कभी दुबई पहुंच जाते हैं, कभी यूएसए पहुंच जाते हैं, बस उनका काम होता है घूमना, इधर उधर काम करना, बस यही काम होता है, विजिटिंग करते हैं। व्लॉगर्स हम बोल सकते हैं जो कि घूमते ही रहते हैं, अपने घर में तो रहते नहीं हैं, कभी दुबई चल जाते हैं। आप बहुत सारे लोग, आप ब्लॉगर्स को अच्छी तरह जानते होंगे, सिर्फ उनका काम घूमना होता है, एक घर नहीं होता उनका। तो इस तरह किसी होमलेस को हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या होता है, वेग्रेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनियम होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर ए रोविंग, क्योंकि रोविंग का भी मतलब यही होता है होमलेस, किसी दूसरी जगह पर घूमते रहना, इधर उधर रहना। या कोई गरीब भी जैसे होते हैं वो भी होमलेस होते हैं, उनका भी घर नहीं होता एक ठिकाना, कभी कहीं जा रहे होते हैं, कभी कहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस तरह से बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, ही मेट मी डैश ही रीच्ड लाहौर। वो मुझे मिला डैश ही रीच लाहौर। इसमें करेक्ट प्रपोजिशन लगाना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है बिफोर, सी बी पर है व्हेन, सी पर है आफ्टर और डी पर है अनटिल। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा व्हेन। ही मेट मी व्हेन ही रीच्ड लाहौर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द गर्ल डैश गिव मी अ कार। ये वो गर्ल है जिसने मुझे गाड़ी दी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से देख लेते हैं करेक्ट प्रपोजिशन कौन सा आएगा। ए पर है दैट, बी पर है हु, सी पर है हुम और डी पर है हुज। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, हु। दिस इज द गर्ल हु गिव मी अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है जो डिफरेंट है वो कौन सा होगा, डिफरेंट ऑप्शन कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन चारों देख लेते हैं। ए पर है किनशिप, बी पर है स्पेसशिप, डी सी पर है फ्रेंडशिप और डी पर है रिलेशनशिप। तो ये जितने भी ए सी और डी वाले जो हैं ये एक रिलेशंस में ही आते हैं, ये बिल्कुल दोस्त वगैरह, फ्रेंडशिप, दोस्ती, रिलेशनशिप, और ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो इसमें से अलग है वो स्पेसशिप है, क्योंकि स्पेसशिप कोई हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो एक हमारे पास एक गैजेट होता है। गैजेट बोलेंगे, हमारे पास एक स्पेसशिप होता है, मतलब जो स्पेस में जो है हमारे पास एक ड्राइव करने वाला, क्या चीज़ बोल सकते हैं हम उसको, कुछ भी बोल सकते हैं, जो स्पेस में जा सकती है, ऐसी चीज़ होती है स्पेसशिप। तो इसलिए स्पेसशिप यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है, और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो हमारे इमोशंस से जुड़े हुए हैं। तो स्पेसशिप यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।